जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे इस टॉपिक में कि समीकरण को संतुलित कैसे करें। आज हम अच्छी तरह समझेंगे समीकरण को संतुलित कैसे करें। अगर आपको समीकरण संतुलित करना नहीं आता है तो आप यह वीडियो देखिए, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो चलिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2। इस क्वेश्चन को समझते हैं, आखिर इसे हमको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो संतुलन होता क्या है, उस दिन हम बताए थे कि अगर दोनों साइड जब तत्वों में परमाणु की संख्या बराबर हो जाए उस समीकरण का संतुलित कहते हैं, मतलब वो समीकरण संतुलित हो गया। तो आप इसे अच्छी तरह से समझिए, इस समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। जहां एरो का निशानी है वहां एक लकीर दे दीजिए, जहां एरो का निशानी है वहां एक लकीर दे दीजिए। और पहले इधर जो पहले अभिकारक में है इसे पर लिख लेते हैं, फिर बाद में प्रतिफल वाले को लिखेंगे। अभिकारक आपको पता होगा कि एरो से जो पहले होता है, तीर चिन्ह से जो पहले होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और तीर चिन्ह के जो बाद होता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। तो पहले अभिकारक की ओर समझ जाते हैं। अभिकारक में क्या क्या है आप इधर समझिए। मैग्नीशियम Mg, इस Mg का मान कितना है, सिर्फ एक ही पीस Mg है। देखिए Mg सिर्फ एक ही है, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे Mg के नीचे में 3 लगा रहे तो समझ जाइए Mg का मान 3 है। अगर 4 लगा रहे तो समझ जाइए Mg का मान कितना है, 4 है। अगर पीछे में भी 2 लगा रहे तो समझ जाइए Mg का मान 4 दूनी 8 है। Mg का मान कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ नहीं पीछे में लगा है नहीं नीचे में लगा है, तो मतलब Mg का मान कितना है, 1 है। Mg का मान कितना है, 1 है। इतना समझ गया आप लोग। अब इधर समझिए, यहाँ 2 गो तत्व है, एक H है एक Cl है, एक हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन। ये हाइड्रोजन का पीस एक पीस है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का मान 1 ही है। और क्लोरीन कितना है, क्लोरीन भी 1 है। फिर से समझते हैं, Mg का मान 1 है और H का मान 1 है और Cl का मान 1 है। और आप इसे अच्छी तरह समझिए, H और Cl दोनों एक ही साथ है। H और Cl दोनों एक ही साथ है। कैसे पता चल गया दोनों एक ही साथ है, क्योंकि H और Cl के बीच में नहीं प्लस लगा है नहीं एरो का चिन्ह लगा है, तो मतलब ये दोनों क्या है, एक ही साथ है। तो H और Cl दोनों एक ही साथ है, तो एक एरो का चिन्ह लगा दिए, एक कोष्ठ का चिन्ह लगा दिए, पता चल जाए H और Cl दोनों एक ही साथ है। इतना आ गया समझ में। अब प्रतिफल की ओर देखते हैं, अब तीर चिन्ह से इधर देखते हैं कि कितना कौन सा तत्व का कितना मान है। तो Mg देखिए, Mg का मान 1 है। Mg एक ही पीस है, Mg एक ही है क्योंकि नीचे में कुछ नहीं लगा है, Mg सिर्फ 1 है। और Cl कितना है, 2। Cl कितना है, 2। इसे आप अच्छी तरह से देखिए, Cl के नीचे में 2 लगा है, मतलब Cl का मान कितना है, 2 है। और ये Mg और Cl दोनों एक ही साथ है, Mg और Cl दोनों एक ही साथ है। तो Mg और Cl के पीछे में एक पोस्ट लगा दिए। इतना है समझ में। अब देखिए फिर H इधर है, H फिर अलगे है, तो H को हम अलगे लिख लिए। और H कितना है, 2 पीस। H कितना है, 2 पीस। इतना आप लोग को समझ आ गया। अब इन दोनों साइड हम देखते हैं कि तत्व की परमाणु संख्या बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें इसमें हम जोड़ और घटा नहीं सकते हैं, सिर्फ गुना करना पड़ेगा, सिर्फ गुना करना पड़ेगा। अब इसे हम समझते हैं। इधर मैग्नीशियम का मान कितना है, 1। इधर भी मैग्नीशियम का मान है 1, बराबर है। H का मान है 1 और इधर H का मान है 2। यहाँ हो गया प्रॉब्लम। अब यहाँ हाइड्रोजन है सिर्फ 1 पीस और यहाँ हाइड्रोजन है 2 पीस। तो अब आप लोग खुद ही बताइए, इधर हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हम जोड़ घटा सकते नहीं है, सिर्फ गुना करना पड़ेगा। इधर हम 2 से गुना करेंगे, इधर कितना से गुना करेंगे, 2 से। अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हाइड्रोजन हमारा 2 हो जाएगा। क्यों कि 1 पीस हाइड्रोजन था और 2 से गुना कर दिए, तो 1 दूना 2, हाइड्रोजन 2 हो गया। और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ है। जब दोनों एक साथ है तो क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन 1 पीस है 2 से गुना किए, तो क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 2। क्लोरीन कितना हो गया, 2। इधर आप समझ लिए। फिर आप मैनेज कर दिया है, Mg1 और Mg1, ठीक है। क्लोरीन 2 ठीक है। हाइड्रोजन 2। अब दोनों साइड तत्वों के परमाणु संख्या बराबर हो गया। आप इसे समझिए कि आखिर हम गुना कहाँ किए, H और Cl के पीछे में किए। देखिए आप H और Cl के पीछे में किए और कहीं नहीं किए। तो आप इस इक्वेशन को देखिए, H और Cl यहाँ लिखा है, H और Cl के पीछे में 2 लगा देंगे, H और Cl के पीछे में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, और हमारा आंसर हो गया, और हमारा आंसर बन के तैयार हो गया। तो हम पहली क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिए। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे।
अब देखते हैं जो पहली क्वेश्चन से थोड़ा हार्ड लेवल का है, पहली क्वेश्चन से थोड़ा ही हार्ड लेवल का है, इससे हम समझते हैं, क्योंकि हम लोग जितना हार्ड लेवल का सीखेंगे उतना हमारा कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो अब इसे हम थोड़ा हार्ड लेवल क्वेश्चन है अच्छी तरह से समझते हैं। इधर देखिए, फिर इस क्वेश्चन हमें वही करना पड़ेगा सेम टू सेम। फर्स्ट काम क्या है, जहां एरो की निशानी मिले आप नीचे में से लकीर मार दीजिए, लकीर मार दिए। अब क्या करना है, इधर मान लिखना है Fe, Fe लोहा या आयरन कहते हैं। Fe का मान कितना है, 1। Fe का मान कितना है, 1 है। और H कितना है, 2। H कितना है, 2। तो H का मान लिख दिए 2, क्योंकि H 2 पीस है। और O कितना है, 1। O के नीचे में कुछ नहीं लगा है, O सिर्फ 1 पीस है। तो O सिर्फ कितना पीस है, 1 पीस। और इधर से समझिए अच्छी तरह से, H और O दोनों एक ही साथ है, H और O दोनों एक ही साथ है। तो H और O को एक ब्रैकेट से जोड़ दिए, एक क्वेश्चन से जोड़ दिए, हो गया इधर। अब इधर समझिए, Fe, Fe का मान है 3। Fe कितना पीस है, 3 पीस है। और O कितना पीस है, 4। O कितना है, 4। Fe है 3, Fe लिख दिए 3, O है 4, O लिख दिए 4। फिर समझिए H कितना है, 2। H कितना है, 2। और F और O, Fe और O दोनों एक ही साथ है, Fe और O दोनों एक ही साथ है, ब्रैकेट लगा दिए। H अलग है, H को अलग लिख लिए। इतना हो गया क्लियर। अब समझते हैं दोनों ओर हमें तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर करनी है। तो इधर समझिए, Fe का मान है 1, इधर Fe का मान है 3। पहले प्रॉब्लम क्लियर हो गया। मतलब कि Fe का मान इधर 1 ही है और Fe का मान इधर 3 है। तो हमें इधर 3 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना किए, 3 से। जब इधर 3 से गुना किए तो अभी Fe कितना हो गया, 3। अभी Fe कितना हो गया, 3। क्योंकि पहले ही बता दिए कि सिर्फ गुना क्या जाता है, जोड़ा और घटाया नहीं जाता है। इधर 3 से गुना कर दिए, अभी Fe कितना पीस हो गया, 3 पीस हो गया। इधर भी Fe 3 पीस है, दोनों बराबर है। अब नीचे समझते हैं, H है 2 पीस, H कितना है, 2 पीस। इधर भी H है 2 पीस, दोनों बराबर है। O है 1 पीस, इधर O है 4 पीस। यहाँ है फिर प्रॉब्लम, इधर O है सिर्फ 1 पीस और इधर O है 4 पीस। तो हमें इधर 4 से गुना करना पड़ेगा, इधर 4 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अगर 4 से गुना किए तो O तो हो गया 4 पीस, लेकिन 8 बदल जाएगा, क्योंकि H है H, वो भी इसके साथ भी 4 से गुना हो गया। तो H का मान कितना हो गया, अब 8। H का मान कितना हो गया, 8। अगर हम इधर 4 से गुना किए तो O तो 4 पीस हो गया, लेकिन H के साथ भी गुना हो गया। क्यों, क्योंकि H और O दोनों एक ही साथ है। तो H में भी 4 से गुना हो गया। तो अब ये H का मान कितना हो गया, 8। H कितना हो गया, 8। फिर हम बैलेंस करते हैं, Fe 3 पीस, Fe 3 पीस, O है 4 पीस, O है 4 पीस, बराबर है। अब H हो गया 8 पीस, इधर H है 2 ही पीस। तो अब इधर क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। इधर हम लोग 4 से गुना कर दिए, तो अब इधर H क्या हो गया, 8 पीस। H क्या हो गया, 8 पीस। फिर अच्छी तरह समझिए, Fe है 3 पीस, Fe 3 पीस, ठीक है। H का मान 8, H का मान 8 हो गया। O का मान 4, O का मान 4। देखिए अच्छी तरह से दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर है, बराबर हो गया। अब आप लोग समझिए हम गुना कहाँ कहाँ किए, जहां जहां गुना किए सेम टू सेम वही मान यहाँ लिख देना है और हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। तो Fe के पीछे में 3 से गुना किए, Fe के पीछे में 3 से गुना किए, तो Fe के पीछे में 3 लगा दिए। फिर देखिए H और O के पीछे में 4 से गुना किए, H और O के पीछे में 4 से गुना किए, तो इसके पीछे हम लोग 4 लगा देते हैं। Fe और O के पीछे में कुछ नहीं किए, उसको वैसे ही रहने देते हैं। H के पीछे में 4 से गुना किए, H के पीछे में 4 से गुना किए, हो गया। और यही हमारा आंसर बन के तैयार हो गया। आप इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम 3 क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पाते हैं, जो पीछे दोनों सवाल से भी थोड़ा हार्ड लेवल का है। चलिए अब इसे हम अच्छी तरह से समझते हैं। फिर से वही नियम करना पड़ेगा, जहां एरो निशानी है वहां आप नीचे में एक लकीर दे दीजिए और पहले इधर लिख लीजिए अभी कारक में क्या क्या है। Al एल्युमिनियम, Al का मान सिर्फ 1 है, इसे आप अच्छी तरह देखिए। Al के नीचे में कुछ नहीं लिखा है, Al का मान सिर्फ 1 है। और क्लोरीन Cl का मान कितना है, नीचे में 3 लिखा है, 3। क्लोरीन का मान कितना है, 3। देखिए अच्छी तरह से, क्लोरीन का मान कितना है, 3। और दोनों एक ही साथ है, Al और Cl दोनों
एक ही साथ है, दोनों को एक साथ कर दिए। आगे देखिए सी ए कितना है, एक ही पीस है। अब ये मत कहिएगा दो दो, ये ओ एच का दो है हाइड्रोक्साइड का, ये सी ए सिर्फ एक ही पीस है, सी ए कितना है, एक ही पीस है। और आप यहाँ गलती मत कीजिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी ओ को अलग और एच को अलग समझ आते हैं, ये दोनों एक ही है हाइड्रोक्साइड ओ एच। ये ओ एच कितना पीस है, दो, ओ एच कितना पीस है, दो पीस है। यहाँ ओ को अलग और एच को अलग मत समझिए, दोनों एक ही पीस है, ओ एच हाइड्रोक्साइड है। ये ओ एच का मान कितना है, दो, ओ एच का मान कितना लिख दिए, दो लिख दिए। और दोनों एक साथ है, सी ए और ओ एच दोनों एक साथ है, एक साथ कर दिए। अब इधर समझते हैं ए एल का मान, इधर ए एल का मान कितना है, एक ही है, इधर ए एल का मान कितना है, एक। और ओ एच हाइड्रोक्साइड, ये ओ एच का मान कितना है, नीचे में देखिए तीन लिखा है, क्या लिखा है, तीन, ओ एच मान कितना है, तीन। और दोनों एक ही साथ है, दोनों को एक साथ कर दिए। अब फिर आगे चलते हैं सी ए कितना पीस है, वन पीस, सी ए कितना पीस है, वन पीस। और इसके आगे में लिखा है सी एल क्लोरीन, क्लोरीन कितना पीस है, दो पीस। सी ए एक पीस और सी एल दो पीस, और दोनों को एक साथ कर देते हैं। फिर से समझते हैं, एल्युमिनियम है एक पीस, एल्युमिनियम एक पीस, और क्लोरीन है तीन पीस, लिख दिए, और दोनों एक ही साथ हैं। फिर यहाँ देखिए सी ए है एक पीस, ओ एच है दो पीस, यहाँ ओ और एच दोनों एक ही साथ है, हाइड्रोक्साइड है, ये है दो पीस, ओ एच को दो पीस लिख दिए, दोनों एक ही साथ हैं। अब इधर समझते हैं, एल्युमिनियम है एक पीस, लिख दिए, ओ एच का मान है तीन, ओ एच का मान लिख दिए तीन। फिर इधर सी ए है एक पीस, सी ए को लिख दिए एक पीस, और क्लोरीन है दो पीस, तो सी एल को लिख दिए दो पीस, और दोनों एक ही साथ है। इतना आप लोग क्लियर हो गया। अब हम दोनों ओर बैलेंस करते हैं, देखते हैं तत्व की परमाणु संख्या बराबर है या नहीं। अच्छी तरह से आप समझिए, इधर एल्युमिनियम है एक पीस, एल्युमिनियम है एक पीस बराबर है, क्लोरीन है तीन पीस, और क्लोरीन है दो पीस। अब यहाँ हो गया लफड़ा, अब इस दो के पहाड़ा में तीन है ही नहीं, और नहीं तीन के पहाड़ा में दो है, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, तीन और दो का आप एलसीएम देखिए, तीन और दो का एलसीएम कितना हो जाएगा, छः, तीन और एलसीएम का, तीन और दो का एलसीएम छः हो जाएगा। तो अब हम इसे गुना करके छः बनाती है, इन दोनों क्लोरीन को गुना करके छः बनाती है। क्यों छः बनाती है, क्योंकि दो के पहाड़ा में नहीं तीन है, और नहीं तीन के पहाड़ा में दो है, तो हम डायरेक्ट गुना कर नहीं सकते, तो दोनों को एलसीएम का मान लिखिए छः होता है, तीन और दो का एलसीएम निकालेंगे तो छः होता है। तो दोनों को हम एलसीएम के मान छः आता है, इसके लिए हम कोई किसी संख्या से गुना कर देते हैं। तो क्लोरीन का मान कितना है, दो, और हमको लाना कितना है, छः, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तीन से। कितना से गुना करना पड़ेगा, तीन से। तो क्लोरीन कितना हो गया, छः पीस, क्लोरीन कितना हो गया, छः। लेकिन ये कैल्शियम के साथ भी गुना हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही साथ है, तो कैल्शियम मान कितना हो जाएगा, तीन, कैल्शियम मान कितना हो जाएगा, तीन। दरअसल ये क्लोरीन को हमें छः बनाना था, इसीलिए तीन से गुना किए, तो क्लोरीन तो छः हो गया, लेकिन कैल्शियम के साथ भी गुना हो गया, और कैल्शियम मान कितना हो गया, तीन, कैल्शियम मान कितना हो गया, तीन। फिर से मिलान करती है, एल है एक, एल है एक, क्लोरीन है एक, सी ए है एक, इधर सी ए हो गया तीन, इधर सी ए कितना हो गया, तीन हो गया, क्लोरीन है तीन, इधर क्लोरीन क्लोरीन हो गया छः। अब हम क्लोरीन को बराबर करना है, तो इधर इसके पीछे हम दो से गुना करते हैं, इसके पीछे कितना से गुना करेंगे, दो से। जब दो से गुना किए तो क्लोरीन इधर कितना हो जाएगा, छः, क्लोरीन कितना हो जाएगा, छः। लेकिन एल्युमिनियम भी दो हो जाएगा, एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। क्यों, क्लोरीन के हमें छः लाना है, तो दो से गुना किया तो क्लोरीन तो छः हो गया, लेकिन एल्युमिनियम भी दो हो गया, दो से गुना हो गया। अब इधर एल्युमिनियम दो, इधर एल्युमिनियम है एक ही पीस, तो अभी इधर भी हम दो से गुना करेंगे, इधर भी दो से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब इधर भी एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, दो, एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, दो। और ओ एच मान कितना हो जाएगा, तीन पहले से दो गुना कर दिए, तीन दूनी छः, तीन पहले था दो से गुना कर दिए, तीन दूनी कितना हो गया, छः हो गया। और फिर से मिलाते हैं, एल्युमिनियम का मान दो,
एल्युमिनियम का मान 2, क्लोरीन का मान 6, क्लोरीन का मान 6, यहाँ तक बराबर है। अब यहाँ देखिए Ca का मान है 1, इधर कैल्शियम का मान है 3, मतलब इधर गुना करना पड़ेगा 3 से। अगर इधर हम 3 से गुना करते हैं तो कैल्शियम को देखिए 3 एकान 3, लेकिन OH के साथ भी गुना हो जाएगा। तो OH का मान है 2 और गुना कर दिए 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी हो गया 6। अब हम फिर से मिला लेते हैं, अच्छी तरह से बैलेंस कर लेते हैं। एल्युमिनियम का मान 2, एल्युमिनियम का मान 2 बराबर है, क्लोरीन का मान 6, क्लोरीन का मान 6 बराबर है, Ca का मान है 3, इधर Ca का मान है 3, वह भी बराबर हो गया। OH का मान है 6, OH का मान है 6, मतलब कि दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या बराबर है। तो इससे आप अच्छी तरह समझ लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।